नमस्कार हमारे प्यारे बच्चे, आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग एक टॉपिक लेकर क्लास 10 का गणित का आए हुए हैं, प्रश्नावली 2.1। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में अधिकांश दिया हुआ है, 1 नंबर का एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछता है, तो इसको हम लोग समझ लेंगे कि क्या कैसे होगा। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें शून्यकों की संख्या पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। अब हम समझते हैं कि शून्य क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। शून्य होता है कि वे चर के पद होते हैं। शून्य क्या होता है कि वे चर के मान होते हैं जो उस पद में, यानी जो बहुपद में रखने पर उसका पूरा बहुपद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। वे चर के मान होते हैं जिन्हें बहुपद में रखने पर उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब देखिए, जैसे अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x + 3 एक बहुपद है। अब इसका मान, इसका ये जो है शून्य, इसका क्या होगा, तो अगर शून्य को निकालें तो =0, यानी इसका मान x के जगह पर हम क्या रखेंगे कि इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का जो मान आएगा वही उसके इस बहुपद का शून्यक होगा। तो अब देखिए इसको, तो हम लिख सकते हैं कि x = ये 0 के बाद इधर जाएगा तो ये -3 हो गया। इसका मतलब कि x का जगह पर हम अगर -3 लिखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो अतः हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का शून्य क्या होगा, -3 है। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए आप देखते हैं, अगर x + 3 है तो -3 + 3 = क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा शून्यक हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या बताना है। तो अब शून्यकों की संख्या के लिए क्या होता है कि इस अक्ष पर, जो इसमें 2 अक्ष है, एक y अक्ष है, एक x अक्ष है, x अक्ष और y अक्ष। तो शून्यक के लिए हमें जो x अक्ष पर ग्राफ के, इस ग्राफ के x अक्ष पर जितनी बार प्रतिच्छेद होगी, जितनी बार काटेगी लाइन, उतना ही हमारा शून्यक होगा। तो अब पहला देखते हैं, इसमें 1 नंबर, इसमें x अक्ष पर ये ग्राफ में ये लाइन जो होती है, ये कोई प्रतिच्छेद नहीं हुआ है। x अक्ष पर कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं कि अतः यहाँ पर पहला में शून्यकों की संख्या 0 होगी, क्योंकि x अक्ष पर कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है। अगर प्रतिच्छेद बिंदु रहता है, जितना रहेगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगी, लेकिन x अक्ष पर कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होने के कारण शून्यकों की संख्या 0 हो गई। अब दूसरे में देखते हैं। दूसरे में क्या है कि इस x अक्ष पर अब देखते हैं कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। x अक्ष पर प्रतिच्छेद कितना बार हुआ है, 1 बार। केवल यहाँ पर x अक्ष पर प्रतिच्छेद 1 बार हुआ है, इसलिए दूसरे में शून्यकों की संख्या 1 होगी। दूसरे वाले में शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। निकालने का यही तरीका है कि x अक्ष पर ये कितने बार प्रतिच्छेद हुआ है, वो बिंदु काटे हुए, तो वहां पर उतना ही शून्यक हो जाएगा। अब तीसरे में यहाँ पर देखते हैं कि तीसरे में क्या है। तीसरे में x अक्ष पर 1, 2, 3 बार प्रतिच्छेद हुआ है। x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद की गई है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3। तीसरे में शून्यकों की संख्या 3 होगी। अब देखते हैं चौथे में, इसी तरीके से देखिए चौथा है, इसमें शून्य की संख्या क्या होगी। यहाँ पर x अक्ष पर 2 बार प्रतिच्छेद हुआ है, 1, 2, ये 2 बार प्रतिच्छेद किया गया है, तो यहाँ पर इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। चौथे में शून्यकों की संख्या 2 होगी। अब तीसरे में देखते हैं, ये चौथे हो गया। पांचवें में देखते हैं। अब पांचवें में क्या है कि इस x अक्ष पर ये जो लाइन है, ये कितनी बार प्रतिच्छेद किया गया, 1, 2, 3, 4, ये 4 बार प्रतिच्छेद हुई है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या, ये पांचवें में क्या हो जाएगा, पांचवें में शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 होगी। पांचवें में शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 1, 2, 3 और 4 हो जाएगी। और पांचवें के बाद अब छठवें में देखते हैं, इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी।
तो इसमें देखते हैं 1 2 3, छठवें में कितना होगा 1 2 और 3, इसमें शून्यकों की संख्या केवल 3 होगी। तो छठवें में शून्यकों की संख्या बराबर 3, इस छठवें में शून्यकों की संख्या 3 होगा। इसमें से अधिकांश क्वेश्चन जो होता है एमसीक्यू में 1 नंबर पर देता है, एक ग्राफ ये बना रहेगा और उसमें शून्यकों की संख्या केवल पूछेगा। तो हम केवल सीधे सी बात है कि जो एक अक्ष पर जितना परिच्छेद हुआ है, जितना परिच्छेद बिंदु है, उसको गिन लेते हैं और वही उसकी शून्यकों की संख्या होती है। मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ में गए होंगे। अगर परीक्षा में भी आएगा तो इसको अच्छी तरीके से आप बता सकते हैं शून्यकों की संख्या, और मुझे विश्वास है कि जानकारी हो गई इसकी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर इसी तरीके से आगे वीडियो अगले पॉइंट प्रश्नावली 2.2 को बनाऊंगा और आपके परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद।